बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। आज के आदिवासी जन जागृति सम्मेलन में सबसे पहले तो हम गुरुजी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो है अलग पूरे देश में और देश में नहीं विदेशों में भी जो हिंदू जागृति के जो अनोखे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उसी के तारतम्य में आज जो आदिवासी सम्मेलन बुलाया गया है, मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों से गुरुजी का सम्मान करें। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद हमारे बड़े भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी भी हमारे बीच में, और ये भी और भी गौरव की बात है कि आज उनका, क्योंकि कल उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हमें गुरुजी के दर्शन करना है, हमें बागेश्वर धाम जाना है। तो मैं रात्रि में चूँकि गुरुजी के पास आया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो मेरी अचानक बात हुई। मैंने कहा कि चूँकि कल आदिवासी सम्मेलन है, वो भाई साहब भी आदिवासी समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। जो हमारी आदिवासी समाज है वह पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में इन लोगों की, चूँकि ये सीधी सादी समाज रहती है और कई और धर्म के लोग जो अलग प्रकार की भ्रांतियां फैला करके इनको गुमराह करके, और कई ऐसी समस्याएं हैं, धर्मांतरण को लेकर के भी एक समस्या है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं कि जो इनको भ्रम फैला करके और इनमें भ्रांतियां फैला करके इनको गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गुरुजी को कि उन्होंने यह अलग जगाई और यह अभियान चलाया कि जो उन्होंने हिंदू समाज को पूरे देश में एक करने का जो अभियान चलाया। अभी उन्होंने 160 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा निकाली थी, और यह जो एक अलग सोच कि जो हमारा आदिवासी समाज है इनको विचारों से कोई बात करने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा मानने लगते हैं। तो गुरुजी का जो मानना है कि हमें हिंदू समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं बेचारे, जो गांव में रहने वाले सीधे साधे समाज के लोग हैं, जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, तो इनको भी हमें साथ लेना है। ये अपने आप को कमज़ोर न समझें, यह भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो उसी के लिए आज गुरुजी ने सम्मेलन रखा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यह जो सम्मेलन है, चूँकि यह जो क्षेत्र है गढ़ा बागेश्वर धाम वह राजनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला। और गुरुजी जिस प्रकार से पूरे देश में और विदेशों में हिंदू समाज की एकजुटता की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर जो पूरी आदिवासी समाज के लोग और समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि गुरुजी बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे उत्थान की बात कर रहे हैं, ये आपके उत्थान की बात कर रहे हैं। किसी ने आज तक नहीं सोचा, आप सोचो। आज का जो कार्यक्रम रखा है, अभी अंकुर भैया बता रहे थे कि गुरुजी आपसे संवाद करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं गुरुजी के बाद बैठा था तो उन्होंने बताया कि हम विवाह सम्मेलन हर वर्ष करते हैं, गुरुजी एक अनूठा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात इस बार के सम्मेलन में और अनोखी रखी है क्या कि 251 विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं, जिसमें से 101 विवाह आदिवासी बहनों के करने जा रहे हैं। आप सोचो ना, ये कितने बड़े काम है, किसी ने कोई चिंता नहीं की। लेकिन मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को कि गुरुजी इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका प्रसाद मिलता है। गुरुजी की सेवा करते रहते हैं, आप सब जैसे लोग, हम लोगों को आप सबके दर्शन मिलते रहते हैं। मैं फिर यही कहूँगा और गुरुजी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप गुरुजी के इस अभियान में
जुड़िए, मन से जुड़िए। और मेरा एक निवेदन है कि गुरुजी जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जाने के बाद आप भी यहाँ पर बहुत कम लोगों को गुरुजी ने सांकेतिक रूप से हम लोगों से कहा था कि कुछ कुछ लोग लेकर के आना है, लेकिन एक विशाल समुदाय है, बहुत बड़ा जनमानस है। आदिवासी समाज बेचारा हमारा कहीं न कहीं अछूता रहता था, इन्हें कोई बातचीत इनसे करने वाला नहीं रहता था। आज गुरुजी ने यह अभियान चला करके इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास किया है। हम फिर यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको आप सबकी सेवा करने का मौका मिलता है। और गुरुजी समय समय पर डांटते रहते हैं और समझाते रहते हैं, तो हम लोग भी इस प्रकार के काम करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर मेरी बात से आप सहमत हो और गुरुजी के साथ आप इस अभियान में जुड़े हो, तो दोनों हाथ उठा करके गुरुजी का जयकारा लगाएंगे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार